Hello student, we are already completed first unit overview of building construction. Now let us start with second unit construction of substructure. So first content is job layout. The first step of construction of a building is site clearance. जैसे कि हमें सभी को पता है कंस्ट्रक्शन करना है तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने बिल्डिंग को क्लासिफाई किया था सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर में. सो फर्स्ट कंटेंट आता है जैसे कि हम अभी ये यूनिट में देखने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर. सब स्ट्रक्चर में क्या आएगा, ग्राउंड के नीचे वाला पोर्शन जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, जहाँ पे क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, फाउंडेशन, फुटिंग, उसे हम कहेंगे सब स्ट्रक्चर. तो सब स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने के पहले हमें सबसे पहले क्या कौन सी स्टेप करनी पड़ती है, जो कि है साइट क्लियरेंस. तो साइट क्लियरेंस हमें क्यों करना पड़ता है, टू प्रिपेयर द साइट बाय रिमूविंग द ऑब्स्ट्रकल लाइक प्लांट, रब, ट्री, बिगर साइज ऑफ स्टोन, लेवलिंग द ग्राउंड इन अनइवन सो दैट ऑल फर्दर कंस्ट्रक्शन अचीव गो ऑन प्लान. मतलब एक ही लेवल पे कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, इसीलिए हमें जो हमारा ग्राउंड है उसे पहले क्लियर करना पड़ता है. उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, जहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करनी है वहाँ पे हमें एक साइड लेआउट बनाना पड़ता है. तो हमें साइड लेआउट क्यों बनाना पड़ता है, तो उसके कुछ स्टेप है क्यों, ताकि जो हम साइड लेआउट बनाएंगे या कंस्ट्रक्शन करेंगे वो लेआउट पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देखनी पड़ेगी मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट वन है नेचर एंड टाइप ऑफ वर्क, कि हमें वहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्शन करना है, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है, फेमिल स्ट्रक्चर है, या हम वो बिल्डिंग किस पर्पस के लिए यूज़ करने वाले हैं. ठीक है. उसके बाद में हमें क्या देखना है, लोकेशन, एरिया एंड टोपोग्राफी ऑफ द साइट. अभी हमें क्या देखना पड़ेगा, एरिया, क्योंकि जो मटेरियल हमें अवेलेबल करना है वो हमारे साइट से कितने दूर है, ताकि हमें इजीली कोऑर्डिनेट करके या कुछ टफ ना हो मटेरियल अचीव करने के लिए या मशीनरी लाने के लिए. ठीक है. उसके बाद में हमें साइट क्लियर करते टाइम क्या देखना पड़ेगा, वहाँ पे हमारा स्टोर रूम, ताकि हम मटेरियल स्टोर कर पाए, लेबर का क्वार्टर चाहिए, साइट ऑफिस रहना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है. हम साइट प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें ये ज़रूरी है कि हम वहाँ पे साइट इंजीनियर के लिए एक ऑफिस क्रिएट करें, स्टोर रूम करें, ताकि हमारा जो मटेरियल है वो हम वहाँ पे स्टोर कर पाए. ठीक है. और नेक्स्ट है टू गेट द प्रॉपर कोरिलेशन ऑफ अ डिफरेंट यूनिट टू इंक्रीज द efficiently safety and speed in construction work. Speed construction means to the arrangement for process should be such that the work is done smoothly. ओके. तो ये तो हमने देख लिया है कि हम साइट प्रिपेयर कैसे करेंगे, लेआउट बनाने के पहले हम साइट क्लियरेंस क्यों करते हैं, फिर साइट प्रिपेयर कैसे करेंगे. तो हमें नेक्स्ट स्टेप आती है कि लेआउट बनाना है. तो देयर आर टू मेथड ऑफ लेआउट. फर्स्ट वन इज अ बाय लेआउट बाय सेंटर लाइन मेथड एंड सेकेंड वन इज अ बाय फेस लाइन मेथड. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड इज लेआउट फॉर लोड बेयरिंग एंड फेमिल स्ट्रक्चर बाय सेंटर लाइन मेथड. अभी हमें ये जानना है कि अगर हम लेआउट बनाते हैं फॉर द लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर एंड फेमिल स्ट्रक्चर के लिए विद द हेल्प ऑफ सेंटर लाइन, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे. सो तो फर्स्ट है कि हम इन दिस मेथड द लेआउट इज फिक्स्ड बाय फिक्सिंग द सेंटर लाइन ऑफ अ फाउंडेशन प्लान. जो हमारा एरिया है वो पहले हम देख लेंगे. उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा प्लॉटेड एरिया है ऑन वन कॉर्नर फॉर द फाउंडेशन प्लान इज फिक्स्ड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ अ प्लॉट. जो जहाँ से हमारा प्लॉट है वहाँ से एक कॉर्नर से हम अपने फाउंडेशन प्लान का उसे एक कॉर्नर को फिक्स करेंगे और वहीं से हम मेज़रमेंट लेना शुरू करेंगे. तो हम क्या करेंगे, जो पहला हमारा कॉर्नर है जहाँ पे हम उसे फिक्स करने वाले हैं वहाँ पे एक वुडन पेग फिक्स कर देंगे ताकि वो हमारा फिक्स पॉइंट रहे. नेक्स्ट वन इज देन द पेग आर ड्राइव टू मार्क द सेंटर लाइन ऑफ अ वॉल इन केस ऑफ लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर. मतलब जो हमारा कॉर्नर का पेग है उसी से हम सेंटर लाइन मार्क करते जाएंगे फॉर इन केस ऑफ लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर. ठीक है. तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के लिए देन क्या करेंगे, देन हाफ विड्थ ऑफ फाउंडेशन ट्रेंच इज मार्क ऑन ईच साइड ऑफ द सेंटर लाइन बाय एडिंग अ वुडन पेग. मतलब जो हमारा सेंटर लाइन के लिए हमने एक पेग
अरेंज किया वुडन पेग अरेंज किया, वो पेग से हम दोनों भी साइड से हमारा जो कॉलम है उसकी या फाउंडेशन की डेप्थ है वो कैलकुलेट करके हम वहाँ से डिस्टेंस मेज़र करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है देन स्ट्रिंग टू स्ट्रेट टू द नेल ऑफ द टॉप ऑफ द पेग विथ अ पिक एक्स टचिंग टू स्ट्रेट ऑफ द आउटर बॉर्डर ऑफ अ फाउंडेशन स्ट्रिंग इज मार्क ऑन द ग्राउंड बाय पिकिंग विथ द एक्सिस। White line powder is used for making mark the outline of each foundation stage clearly। मतलब हम जो फाउंडेशन के लिए पहला पॉइंट लेने वाले हैं और वहाँ से हम अपने कॉलम का डायमेंशन देख के मार्क करने वाले हैं, वो हम कैसे मार्क करेंगे? विद द हेल्प ऑफ लाइन पाउडर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या आती है? इन केस ऑफ फेमी स्ट्रक्चर द सेंटर ऑफ कॉलम आर फिक्स बाय वुडन पेग with center nail on the top of center line of between which column and the beam are fixed with the straight, okay। Then according to the footing size of column marking are made around the center of each column so that excavation for the foundation of each column can be start। जैसे कि हम देख रहे हैं ये वाले फिगर में, अब देखिए ये वाले फिगर में लोड बेरिंग स्ट्रक्चर की ये डायग्राम है जहाँ पे हमने, अगर हमारा यहाँ पे कॉलम है तो हमने यहाँ पे पेग फिक्स कर दिया है, फिर हमने दोनों भी साइड से यहाँ से सेंटर लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। और हमने क्या किया, दोनों भी साइड से जो हमारा कॉलम के डायमेंशन है उसके लिए जगह छोड़ दी है। तो ये है फाउंडेशन स्टेज जो हम सेंटर लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है? वुडन पेग। ये किसकी डायग्राम हो गई? लोड बेरिंग स्ट्रक्चर की। अगर हम फेमी स्ट्रक्चर के लिए देखते हैं तो हम क्या करने वाले हैं? सेम प्रोसीजर है कि पहला कोई एक प्लॉट से हम अपना एक फ़िक्स कॉलम डिसाइड कर लेंगे, वहाँ पे हम वुडन पेग फिक्स कर लेंगे और वहाँ से हम कॉलम की डायमेंशन मेज़र करके ऑलरेडी एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइन, ठीक है। और फिर सेंटर लाइन से हम लोग दूसरे जो कॉलम है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई लोड बेरिंग स्ट्रक्चर एंड फेमी स्ट्रक्चर के लिए लेआउट विद द हेल्प ऑफ सेंटर लाइन मेथड। अब नेक्स्ट है लेआउट फॉर द लोड बेरिंग एंड फेमी स्ट्रक्चर बाय फेस लाइन मेथड। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि लेआउट निकालने के लिए दो टाइप है, सेंटर लाइन मेथड एंड फेस लाइन मेथड। तो हमने देखा था सेंटर लाइन मेथड से हम क्या करते हैं? कॉलम का कोई भी एक कॉर्नर फिक्स कर लेते हैं, प्लॉट का कोई भी एक कॉर्नर फिक्स कर लेते हैं और उसके बाद वहाँ से हम सेंटर लाइन ड्रॉ करके फिर मेजर करते हैं हमारे कॉलम का साइज़। तो नेक्स्ट मेथड है लेआउट फॉर लोड बेरिंग एंड फेमी स्ट्रक्चर बाय फेस लाइन मेथड। तो फेस लाइन मेथड क्या है? द मेथड इज सिमिलर टू सेंटर लाइन मेथड बट हियर द सेंटर लाइन इज़ नॉट टेकन इनटू अकाउंट। ये सेंटर लाइन मेथड के हिसाब से ही ड्रॉ करना पड़ता है, बस यहाँ पे हम सेंटर लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। इन केस ऑफ लोड बेरिंग स्ट्रक्चर ईच फेस ऑफ फाउंडेशन स्टेज इज मेजर्ड फ्रॉम द एज ऑफ प्लॉट एंड फिक्स बाय वुडन पेग, ठीक है। उसी तरह जैसे कि हमने पहले इसमें किया था कि एक प्लॉट से एक कोई भी कॉलम का साइज़ देख लेंगे और वहाँ से हम हमारे प्लॉट की वुडन पेग फिक्स करके वहाँ पे फाउंडेशन स्टेज मेजर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ फेमी स्ट्रक्चर ईच फेस ऑफ अ कॉलम फुटिंग इज मेजर फ्रॉम द एज ऑफ द प्लॉट एंड देन इट इज़ मार्क ऑन द ग्राउंड, ओके। मतलब जहाँ पे हमने फेमी स्ट्रक्चर में हम क्या करने वाले हैं, उसी तरह से ग्राउंड से हमारे कॉलम का डायमेंशन लेंगे और फिर फिक्स डायमेंशन डिस्टेंस मेजर करके हम अपना जो पीक है या कॉलम का डायमेंशन है वो मेजर कर लेंगे। In both methods, short masonry column may be built with cement coping on their top and cross the cement while indicate the extra exact center। मतलब हम वहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक शॉर्ट मेसनरी बनाने वाले हैं ताकि हमारी कोपिंग ऑन द टॉप एंड द क्रॉस ऑफ द सीमेंट विल इंडिकेट द एग्जैक्ट सेंटर। एग्जैक्ट सेंटर इंडिकेट करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, शॉर्ट मेसनरी कॉलम बिल्ड करेंगे, ठीक है। ये डायग्राम है फॉर फेस लाइन मेथड।
अब यहाँ पे क्लियर तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि जैसे कि देखो ये हमारे ये मेसनरी है, ठीक है, और ये क्या है, प्लिंथ लाइन है, और ये मेसनरी के अंदर जो एक लाइन है ये वाली, इसे कहेंगे हम सेंटर लाइन। तो इन्होंने सिर्फ ड्रॉ की है, हमें वो लेनी नहीं है। उन्होंने क्यों ड्रॉ की है, क्योंकि ये एल शेप में हो रहा है ताकि इसमें कुछ डिफ्लेक्शन या डायगोनल डिफेक्ट ना हो, इसीलिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने वॉल से कोई भी एक पॉइंट फिक्स करेंगे, और वो वाला पॉइंट हम वुडन से फिक्स करने के बाद में वहाँ से हम कॉलम का साइज़ फिक्स करके मेसनरी बनाना स्टार्ट कर देंगे ताकि सेंटर में रहे, ठीक है। ये तो हो गए लेआउट कि लेआउट कैसे निकालना है फॉर द लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, फैमिली स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ सेंटर लाइन मेथड एंड फेस लाइन मेथड। नेक्स्ट क्या है, प्रिकॉशन वाइल मेकिंग द लेआउट ऑन द ग्राउंड। अब जैसे कि हमने लेआउट तो बनाना है, बट हमें क्या क्या वहाँ पे प्रिकॉशन लेने हैं ताकि हमारा जो लेआउट रहे वो डायमेंशन में रहे, कुछ गलत ना हो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है देखनी है हमें, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ टेप। हमें टेप से प्रॉपर डिस्टेंस डायमेंशन मेज़र करना है, ठीक है। यूज़ ऑफ लेवल, आइदर डंपी लेवल और मेसन लेवल। हमें जैसे कि हमने साइड क्लियरेंस में देखा था कि हमारा लेवल सरफेस इवन रहे ताकि कंस्ट्रक्शन करने के लिए इजी हो, तो हमें विद द हेल्प ऑफ डंपी लेवल हमें क्या करना है, पहले लेवल मेज़र करनी है। देन करेक्ट मार्किंग ऑफ द फेस लाइन और सेंटर लाइन मेथड। जैसे कि हमने लेआउट में देखे हैं कि कोई भी एक टाइप से, मतलब सेंटर लाइन मेथड से या फेस लाइन मेथड से हमें लेआउट ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्या है, चेकिंग ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट मेजरमेंट। 2 इंडिपेंडेंट पॉइंट से हमें डिस्टेंस मेज़र करने हैं ताकि क्रॉस चेक करें कि दोनों भी साइड से डायमेंशन इक्वली हो। वैसे ही हम डायगोनल चेक भी कर सकते हैं फॉर इंडिविजुअल रूम पोजीशन एज वेल एज ए कंप्लीट बिल्डिंग। अगर हम 2 इंडिपेंडेंट पॉइंट से चेक तो कर ही रहे हैं, उसी प्रकार हम क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे, डायगोनल डिस्टेंस भी लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ करेक्ट प्लम्ब बॉब फॉर ट्रांसफरिंग द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। हम हमारे सेंटर लाइन या लेवल चेक करने के लिए प्लम्ब बॉब का भी यूज़ करेंगे। ऑल वर्टिकल पोस्ट शुड बी कीप जनरली एट द सेम लेवल। जो वर्टिकल पोस्ट है वो सेम लेवल पे हम अरेंज करने की कोशिश करेंगे। उसी प्रकार हॉरिजॉन्टल वुडन प्लैंक कॉल्ड एज अ रेल शुड बी स्ट्रेट एंड हैव स्टैंडर्ड साइज। जो हम हॉरिजॉन्टल वुडन प्लैंक यूज़ करने वाले हैं उसे हम कहेंगे रेल, और वो कैसे अरेंज करेंगे, शुड बी स्ट्रेट इन एंड स्टैंडर्ड साइज में, ताकि हमें जो लेआउट ड्रॉ करना है उसमें कुछ दिक्कत ना हो। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ऑल कॉलम मेंबर्स दैट इज़ C1, C2, C3 etc आर मार्क ऑन द वुडन रेल शुड बी विजिबल। हम जो कॉलम ड्रॉ करने वाले हैं हम जो प्लॉट लेआउट ड्रॉ करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन पाउडर, तो वहीं पे हम कॉलम का भी मार्क कर लेंगे ताकि हमें वो विजिबल हो, ताकि हम गलती से ये भूल ना जाए कि हमारा कॉलम पहला कौन सा था और दूसरा कौन सा था। तो हम इसके लिए पहले क्या करेंगे, कॉलम का नंबर मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया लेआउट मार्क करने के लिए कि हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं और क्या क्या कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं अर्थ वर्क।